हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल परीक्षा के लिए दोस्तों आपके लिए 19/6/2018 का जो सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ था वो दोस्तों आपके लिए लेकर हाजिर है। दोस्तों आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। हम 10 से 12 मिनट में ये 40 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, जिसमें दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और दोस्तों एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान की। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था? सामान्य ज्ञान बात है, उत्तर प्रदेश की पहली 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? दोस्तों बात कर लेते हैं तो दैनिक समाचार पत्रकार हिंदुस्तान के संपादक दोस्तों कौन थे? तो हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में किस बार सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1957 और ऑप्शन नंबर सी है 1968, ऑप्शन नंबर डी है 1977। दोस्तों आपको बता दें यहाँ हिंदी को 1977 में, कब 1977 में कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो आपको बता दें दोस्तों अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार दसवंत थे। दोस्तों इनके अलावा एक चित्रकार और हुआ करते जिनका नाम दोस्तों था वसासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया हो। दोस्तों टप्पा शैली का विकास करने वाले मुस्त्री वाई थे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो निम्नलिखित में बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? दोस्तों ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी जीके से है। किससे है? यूपी जीके से पूछा गया है ये दोस्तों, यूपी का स्पेशल क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका आंसर होगा आला। दोस्तों जो आला उदल के लिए गाया गया था। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली से जुड़ती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? दोस्तों बात कर लेते हैं तो यहाँ होगा शारदा, जो दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्म घाट पर करनाली से जुड़कर घाघरा नदी का निर्माण कर देती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस खनिज को पीला के कहा जाता है? तो आपको बताएं दोस्तों, यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। इसका बाद दोस्तों निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति को 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला था? दोस्तों आपको बता दें कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है। दोस्तों ये मिला था ऑप्शन नंबर ए गुलाम मुस्तफा खान को। इन्हें दोस्तों 1991 में इन्हें मिला था पद्मश्री और 2006 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनीत जोशी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, G20 की बैठक 2018 में होगी। दोस्तों ये अर्जेंटीना की राजधानी, कहाँ? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुई थी। दोस्तों आपको बताना है G20 की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों G20 की स्थापना दोस्तों 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। दोस्तों 2023 की बैठक इसकी कहाँ हुई थी? दोस्तों बताएं 2023 की बैठक थी ये दोस्तों भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। दोस्तों आपको बताना है 2024 की बैठक कहाँ होनी है, कमेंट करके आपको बताना है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका नया नाम क्या कर दिया गया? G21। क्या कर दिया गया? G21। और इसका नवीनतम देश कर दिया गया है अफ्रीका। क्या कर दिया गया? अफ्रीका नवीनतम देश थे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, वो क्वेश्चन नंबर 11 की। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? और दोनों भारतीय अध्ययन एवं पश्चात सामाजिक और भौतिकी पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों इसकी क्वेश्चन दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों इन्हें अकबर ने इसके लिए अकबर द्वितीय भी कहा, अकबर द्वितीय की उपाधि भी दी थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन बताना है जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, वो किस वर्ष किया था? आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 12, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? दोस्तों किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? आपको बता दें दोस्तों, जो श्रीलंका था। क्या था? श्रीलंका। इसे दोस्तों पहले सिलोन कहा जाता था। इसकी दोस्तों आपकी राजधानी आपको कमेंट करके बतानी है, और दोस्तों इसकी मुद्रा क्या है वो आपको कमेंट करके बतानी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। दोस्तों इसमें
सुएज नहर जो थी, सुएज नहर, इसके खुलने से भारत और यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम लोग। किसकी? क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले। गणतंत्र दिवस में 2018 की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थी? दोस्तों बता दें आपको, यहाँ 10 मुख्य अतिथि हुए थे आज शाम के। दोस्तों इनकी अध्यक्षता की थी आंग सान सूकी। आंग सान सूकी किसने की थी? आंग सान सूकी ने। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, इसके लिए अमेजन इंडिया ई कॉमर्स कंपनी ने, किसने? अमेजन इंडिया ई कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो दोस्तों विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई, जो दोस्तों एक उद्योगपति होने के साथ एक महान वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, आपको दोस्तों बता दें विक्रम साराभाई जो अनुसंधान विज्ञान केंद्र है, ये कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 की बात कर लेते हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एन आर नारायण मूर्ति इसके अध्यक्ष है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्न खिलाड़ियों में से 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में किसे सम्मिलित नहीं था, या कौन सम्मिलित नहीं था? टिम पेन। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। दोस्तों फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212, कितना? 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। निम्न में से कौन सी वागान फसल नहीं है? दोस्तों आपको बताएं, निम्न में से मोटे अनाज की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। मोटे अनाज शामिल नहीं होते हैं इसमें, चाय, काजू और ये सब वागानी फसलें हैं। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेंगे। दोस्तों अब तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तूर दाल को अन्य अरहर नाम से जाना जाता है। अरहर का दूसरा नाम क्या है? तूर। क्वेश्चन नंबर 22 की डॉट 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 का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों एमीनोमीटर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर, जिसका प्रयोग दोस्तों हवा के बल और वेग का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी का दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये 14 सितंबर, क्या होगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 6 होता है, लेकिन दोस्तों ये कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने का अधिकार है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डॉट 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 का राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं दोस्तों, आंसर होगा आलू। क्या होगा? आलू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 227 यहाँ नहीं पढ़ा है दोस्तों, हम डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। दोस्तों मेरठ में दोस्तों कौन सा मेला लगता है? दोस्तों आपने अगर वीडियो नहीं देखे मेले और उत्सव उत्तर प्रदेश के स्पेशल, दोस्तों मैं इनको करवा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मेरठ में कौन सा मेला लगता है? नौचंदी मेला, जो होली के बाद लगता है। जिसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और दोस्तों ये 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में की गई थी। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, भारतीय संविधान की डॉट 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 भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। दोस्तों आपको बता दें कि कौन सी, यहाँ दोस्तों अनुसूची पूछिए, कौन सी अनुसूची भारतीय आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? दोस्तों यहाँ होगी 8वीं सूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची दोस्तों भारतीय राजभाषाओं का उल्लेख करती है, जिसमें दोस्तों की 22 भाषाएं इस समय सम्मिलित हैं। दोस्तों इसमें मूल रूप से 14, फिर
21 संविधान संशोधन से एक जोड़ेगी, फिर 71वें संविधान संशोधन से 3 जोड़ेगी, नमक बोलते हैं जिन्हें, और इसके बाद 92वें संविधान संशोधन से बोर्ड मास को जोड़ा गया जिसमें 4 जोड़ी हैं, ऐसे करके 8 जोड़ी और 22 हो जाती हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। निम्न डॉट 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 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। इसकी दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा महान्यायवादी। इसकी दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग, और दोस्तों यहाँ एक और बात कर लेते हैं कि राज्य में अगर अगर बात कर लेते हैं तो राज्य में दोस्तों महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? राज्य में महाधिवक्ता होता है, और महान्यायवादी होता है भारत में। ठीक है, राज्य में महाधिवक्ता, इसकी राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 31 की। भारत के पहले राज्य के नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता हो। तो दोस्तों यहाँ देश का ऐसा पहला राज्य जिसके पास बैंक खाता है दोस्तों, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते थे। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। दोस्तों इसे बोलते हैं यूथीरिया। यूथीरिया नामक जो दोस्तों नलिका होती है, ये मूत्र को बाहर ले जाती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस वर्ष को? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों यहाँ जीएसटी का संशोधन अधिनियम पूछा है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 101 संविधान संशोधन। और तो यहाँ बिल पूछ ले तो होता है 122वां बिल। ठीक है, इसमें से 101 ही बिल पास हो पाए जिन्हें संविधान संशोधन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आगे हम, 35 निम्न में से कौन सा राज्य या कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? इसमें दोस्तों हो जाएगा जौनपुर। ऑप्शन नंबर वी, जौनपुर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, और दोस्तों भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है, आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं। दोस्तों एक मैं बताता हूँ 7.33, ये तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से है, और दोस्तों अगर भारत का क्षेत्रफल देख कुल क्षेत्रफल से तो 2.4% रहता है। कितना रहता है? 2.4% रहता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे हम 37 की। दोस्तों 37 की बात कर ले, क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? तो दोस्तों मथुरा के क्षेत्र के आसपास को कहते थे सूरसेन। इसे क्या कहते थे? सूरसेन। क्या कहते थे? सूरसेन, क्योंकि सूरसेन यहाँ के राजा थे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के निम्न में से किस रूमानी कब लेखक को उनकी कृति मंद्रा कष्टक के लिए जाना जाता है? दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों इनकी एक बहुत अच्छी है, इसे बोलते हैं पद्मावत। क्या बोलते हैं? पद्मावत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर वीडियो आप तक देखा दोस्तों, वीडियो शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।